ओके, तो अभी तक हमने फेजर डायग्राम का कंसेप्ट पढ़ लिया। कब वोल्टेज लैग करता है, कब करंट लीड करता है, अलग अलग केस में। एक बार सिर्फ रसिस्टर था, एक बार सिर्फ कैपेसिटेंस था और एक बार सिर्फ इंडक्टेंस था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो सर्किट में नेट करंट कितना होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और उनका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो फिलहाल पहला टॉपिक लिया है हमने सिंपल, जिसमें है सर्किट कंटेनिंग L एंड R इन सीरीज। बस सिंपल एक सर्किट है, एक एक करके सारा सर्किट को समझना है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट शुरू हुआ। एक AC सप्लाई है, ठीक है ना, ये रसिस्टर है और ये इंडक्टर है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VR इक्वल टू IR और VL इक्वल टू XLI। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है। इससे हमें आगे बढ़ के कितना नेट पोटेंशियल है और कितना नेट करंट है वो निकालना है। फिलहाल सप्लाई करंट कितना है I बोल दिया गया, बट ये है कितना आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू किया जाए, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें इसका फेजर डायग्राम, अगर देखिए हमने रसिस्टर और इंडक्टर सेपरेटली पढ़ लिया है, तो अगर सेपरेटली पढ़ लिया है तो अगर हम लोग जरा सा उसका कंसेप्ट देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अगर सिर्फ हम लोग करंट और रसिस्टर का हम लोग बनाए तो ये देखिए इसे मैंने R भी लिया है और I भी लिया है। एक मिनट जरा सा, इसमें हमने R मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है पोटेंशियल VR और करंट आपका मैंने लिया है, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम लोग इसका कंसेप्ट डाल दें इंडक्टर का अगर हम लोग डाल दें VL, तो इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, तो हमें पता है कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, π/2। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका π/2। ये हो गया आपका π/2। जरा से एक मिनट, साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पॉज करता हूँ वीडियो, फिर स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखिए थोड़ा सा पॉज करना पड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। तो हमारे पास एक R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन है। हमें पता है कि इसके बीच का फेज एंगल कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है, तो 90 डिग्री। तो हमने एक यहाँ पर बनाया करंट और वोल्टेज, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, जो कि पता है एक फेज में होता है। स्टार्टिंग में पहले हमने यही पढ़ा था। अब हमारे पास क्या है, ये एक फेजर डायग्राम है जिसमें 90 डिग्री का π/2 का कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर इफेक्टिव बात किया जाए तो पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। अच्छा, फेजर डायग्राम जो वेक्टर के टर्म में हम लोग यूज करते हैं, तो आप करंट में से अगर वेक्टर का साइन भी दे देंगे तो गलत नहीं होगा। तो हमारे पास दो वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं नेट पोटेंशियल, क्योंकि ये भी पोटेंशियल का लाइन है और ये भी आपका पोटेंशियल का वोल्टेज का है। ये नेट पोटेंशियल हो गया। ये हमने रखा फाई, और ये पूरा एंगल जो हमारा है ये ओमेगा टी। तो ये छोटा सा जो एंगल है बस इतना, ये कितना हो गया, तो ओमेगा टी माइनस फाई। फेज आप समझ रहे हैं, फेज का कंसेप्ट, फाई से फेज को इंडिकेट करते हैं। सो फॉर R अगर हम लोग एम्पलीट्यूड बात करें तो हमारे पास V0 इक्वल हो जाएगा I0I, और फॉर L मतलब इंडक्टर के लिए हम लोग अगर इसका बात करें ये हो जाएगा I0XL। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर एप्सिलॉन, मैंने नेट ले लिया एप्सिलॉन का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ R और यहाँ L कर दीजिए ताकि समझ में आए, VOR का स्क्वायर प्लस VOL का स्क्वायर। थीटा कितना है 90, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो cos थीटा 90 है, तो वैल्यू सबके 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आया। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग
तो आई नॉट का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, फिर से आई नॉट का स्क्वायर और एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा आपका, तो यहां पर आ गया आई नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है ये नेट पोटेंशियल है, मतलब वोल्टेज है किस सर्किट का, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर एंड इंडक्टर इन सीरीज, ठीक है ना। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रसिस्टर और इंडक्टर है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना होगा या कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये रहा सिंपल फॉर्मूला आपका। अब अगर आपसे पूछे जाए करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो करंट के लिए भी सिंपल फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पर, आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक चीज है, वोल्टेज और करंट आ गया। यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जिसका सिंबल होता है कैपिटल जेड, वो है क्या। अगर देखा जाए तो वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, V इक्वल टू आई आर, ये एम्पलीट्यूड है, याद रखिएगा स्टार्टिंग के समय जो किया था। तो V इक्वल टू आई आर, तो I तो हमें पता है, मतलब ये जो है हमारा टर्म ये क्या बता रहा है, सर्किट का जो भी कॉम्बिनेशन है उसका नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसको एक नया टर्म दे दिया जाएगा यहाँ पर इम्पीडेंस, ठीक है ना। उसको हम लोग दिखाते हैं Z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये क्या है आपका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस से सीधा सीधा मतलब ये है कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट विच कंटेनिंग आर एंड एल इन सीरीज, समझ गए। तो ये आपका एक कंसेप्ट था एल और आर सर्किट का। पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। ये एक न्यूमेरिकल है जो हमने अभी पढ़ा सर्किट, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ये एक आर और एल रेसिस्टर और इंडक्टर है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपको करना क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ निकालना है। हिंट मैंने दे दिया, एल का वैल्यू इतना लीजिए। टाइन अगर थीटा का यूज करना पड़ा, मतलब करना तो है ही, तो आपको ये वैल्यू लेना है 3/4, और अगर कॉस का यूज करना पड़े आपको तो 36.9 के लिए 4/5 आपको लेना है। और ये थीटा क्या है, कुछ एंगल लैग कर रहा है क्वेश्चन में, उसको आप देखिए, इसको बनाइए एक सवाल। अगर ये सवाल बन जाता है मतलब आपको ये समझ में आ गया। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। इसी तरह का और भी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट से एग्जाम में सवाल आता है, सिंगल से नहीं आता। सिंगल था आपका फाउंडेशन तैयार करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस एक ही टॉपिक, फिर अगला वीडियो में दूसरा टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।